ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्लीज स्टार्ट सर। बिल्कुल सर, 8:10 पे स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी, टाइम पे थोड़ा सा पंक्चुअल है। 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप रेडी हैं तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं मिलना चाहूंगा उन सारे लोगों से कि आप कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। थोड़ा सा आप मैसेज, यस सर, रेडी, ओके ओके ओके। प्लीज टाइप करिए सर, आप कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्टेड है आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पटना, ग्वालियर, आगरा, इंदौर, वेस्ट बंगाल, सीजी, इंदौर, इंदौर, पंजाब, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, यूपी, उड़ीसा। ओके ओके, शाहजहाँपुर, मुंबई, नागपुर, ओके ओके ओके। अयोध्या, दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, मेरठ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिहार। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सूरत, सुल्तानपुर, श्रीगंगानगर। ओके, ऑलमोस्ट बढ़िया हूँ सर। अभिषेक जी, बहुत बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछने के लिए। जय श्री राम, अयोध्या, ओके। अरे वाह, बहुत बढ़िया अभय जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। हाँ सर, एलएफपी में नहीं गए। बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना है। एलएफपी ऑलरेडी एक बार अटेंड कर चुके हैं और दोबारा एलएफपी फिर मिल जाएगी, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन साल में एक बार होता है, तो उसकी तैयारी में है। बुलेट सीहोर लाना है ना। आप सबका सहयोग रहेगा, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो बुलेट जरूर यहाँ पर आएगी और नए नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं, है ना। आप उन सारे रिकॉर्ड के हिस्सेदार बन रहे हैं। राधे श्याम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए बढ़िया। तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सर, नया रिकॉर्ड क्या बनने वाला है? सर, रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत सारे रिकॉर्ड बनने वाले, बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे, है ना। अच्छा, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो आज इस ट्रेनिंग में पहली बार आए। फर्स्ट टाइम अगर आप इस ट्रेनिंग में हैं, चाहे आप आईबीसी बन के आ रहे हो या आईबीसी कहीं और बने थे, अभी फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग में आए हो, तो प्लीज टाइप करिए यस। कितने फर्स्ट टाइम लोग हैं? फर्स्ट टाइम। मैं मिलना चाहता हूँ उन सारे लोगों से जो फर्स्ट टाइम है। और सर, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज अपना नाम तो रिनेम कर लीजिए सर। ओप्पो के नाम से रहेंगे तो मैं कैसे आपसे बात कर पाऊंगा? रिनेम का ऑप्शन आपके पास है सर। अपने नाम, अपना नाम लिख लीजिए सर, तब मेरी और आपकी बात हो। रेडमी के नाम से भी लोग ज्वाइन है सर। बेसिक तो कम से कम अपन यहाँ कर लेंगे, कम से कम अपना नाम टाइप कर लें हम, है ना। और पहला तो नाम टाइप कर लें और दूसरा वीडियो ऑन कर लें। ओके ओके ओके, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गैलेक्सी के नाम से ज्वाइन है। Galaxy A21। सर, आप अगर आप वाकई आईबीसी हैं और सीरियस है तो सर कम से कम नाम तो चेंज कर लीजिए अपना। ओके ओके ओके, M20 के नाम से भी कुछ लोग ज्वाइन है। सर, इस मीटिंग के दो रूल हैं। एक तो पहला, रिनेम कर लीजिए अपने आप को, एक्चुअल नाम से आइए, और दूसरा वीडियो ऑन कर लीजिए सर। ये मीटिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो वीडियो ऑन नहीं कर सकते उनके लिए ये मीटिंग नहीं है सर। मतलब जितने लोग मीटिंग ऑन नहीं किए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो लोग इस मीटिंग में ही नहीं है ना। और अगर जल्दी ब्रेक जीरो करना चाहते हैं, जल्दी लाख रुपए पहुंचना चाहते हैं, या जल्दी इनकम करना चाहते हैं सर, तो वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड करिए। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए, तो स्वागत है आप सबका। चलिए चालू करते हैं इस मीटिंग को। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कॉल को लेकर के। और इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 2 सेशन कर लिया है, और बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को अटेंड किया है, उस मीटिंग को अटेंड किया है। तो आज हम फर्स्ट कॉल का जो सेकंड पार्ट है, उस पे हम बात करने वाले हैं कि कस्टमर कौन कौन से फेज का होता है और उसको हमको समझना कैसे। ठीक है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग का कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग नहीं हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, या आपके आईबीसी मैनेजर आपको प्रोवाइड करा देंगे, या वीआईएसएस के लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक की, कि कस्टमर कौन कौन से फेज में होता है।
और उसको हम कैसे समझते हैं, और लास्ट में मैं आपके कुछ क्वेश्चन भी लूंगा, और उसके बाद आपके बीच बीच में डेमो भी कराऊंगा। ठीक है, तो किसी को याद है, जितने लोग पुराने हैं? उमा शंकर जी मिल जाएगा सर, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी ये वाला सेशन को अच्छे से अटेंड कर लें। यूट्यूब लिंक भेज दें सर, बिल्कुल भेज देंगे सर, डोंट वरी, मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी की बात करते हैं सर, है ना। जितने लोग पुराने हैं, जितने लोग पहले सेशन को अटेंड कर चुके हैं, तो कितने लोग हैं जो इससे पहले इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। पहले अटेंड कर चुके हैं ना सर? थोड़ा सा डिजिटली हैंड रेस कर लीजिए मेरे से। आप सबको मैंने छोटा छोटा होमवर्क भी दिया था, है ना। तो उस होमवर्क पे हमने देखते हैं हमने कितना काम किया, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है मेरी आपसे। अंतिम जी बिल्कुल मिल जाएगी सर, अभी इस सेशन को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे, है ना। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो पिछली बार जब हमने पहला सेशन किया था, तो उस सेशन में क्या क्या बातें डिस्कस करी थी, कोई बता सकता है? पहली क्या क्या बातें डिस्कस करी थी? थोड़ा सा टाइप कर दिया। अच्छा, लोकेशन, प्रोफेशन, अभय जी, बस दो ही चीजें डिस्कस करी थी। अबे सर, नाश्ता कर रहे थे क्या आप पिछली बार? ओके, पिछली बार क्या क्या डिस्कस करी थी, थोड़ा सा चैट करके बताइए। आरती मैम ने बताया टोन, मैडम एक ही बात बताई थी अपन ने। आप भी नाश्ता कर रहे थे क्या पिछली बार? ओके ओके ओके, तीन चीजें बताई थी, घनश्याम जी बोल रहे हैं, क्या क्या बताई थी सर? यतेन जी ने सही अटेंड किया, लोकेशन, प्रोफेशन, रीजन। ओके, इंफॉर्मेशन, किसी भी स्किल सीखने, ये बात कही सर आपने, किसी भी स्किल सीखने को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। इंफॉर्मेशन, डिसीजन, क्लोजिंग, सर ये इस पे तो आज डिस्कस करेंगे। लोकेशन, प्रोफेशन, रीजन, इंफॉर्मेशन फेज, डिसीजन फेज, सुशांत जी आज इस पे डिस्कस करेंगे सर, है ना। वॉइस टोन, लोकेशन, प्रोफेशन, रीजन, एक्शन मैन। ये उत्तम कुमार जी कहाँ है सर? आपको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत सीरियस तरीके से मीटिंग अटेंड करी आपने, सारी चीजों के नोट्स बनाए आपने। टोन, लोकेशन, प्रोफेशन, रीजन, टू टाइप्स ऑफ कस्टमर, वॉइस टोन। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसको हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। सर साउंड स्लो है। सर पहले तो आपका नाम ही मालिक नहीं दिख रहा है, आप गैलेक्सी के नाम से ज्वाइन है सर, पहले नाम से तो आ जाइए, ताकि हम और आप बात कर सकें। तीन क्वेश्चन बताया, लोकेशन, प्रोफेशन, रीजन। ओके, चलिए बढ़िया। तो इसका ना सबसे पहले मैं रिव्यू लेना चाहता हूं, जिसने इन तीनों चीजों को यूज किया है और यूज करने के बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं जानना चाहता हूं क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, कौन बताएगा? इन तीन चीजों से अगर किसी को इंप्रूवमेंट हुआ है तो प्लीज अपना स्क्रीन में हैंड रेस कर लीजिए, डिजिटली हैंड रेस कर लीजिए, अगर आपको ये तीन चीजों से रिलेशन मैन, एक्शन मैन। ओके 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 ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले इस मीटिंग को अटेंड किया था और उनको रिजल्ट आया है? ओके, राहुल कुमार जी को आया है। राहुल जी अनम्यूट कर लीजिए। राहुल जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये तीन चीजें सीखी तो कुछ चेंजेस आया, नहीं आया, क्या आया आपके अंदर चेंजेस? बिल्कुल सर, काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने टोन में चेंजेस किया है और उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह भी की है। और मेरे को कॉल में जो कस्टमर फ़ोन कट कर देते थे, तो वहाँ से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और कस्टमर मुझसे लंबे समय तक मतलब बात भी कर सकते हैं और उससे अच्छा रिलेशन भी बिल्ड कर सकता हूँ। ओके ओके ओके, मतलब ये तीन चीजों से इंप्रूवमेंट हुआ है आपके अंदर। जी सर, बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ओके, सुशांत जी अनम्यूट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए आपके अंदर? हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब वो इतना पर हुआ कि कस्टमर ने खुद कॉल करके रात को 11 बजे पेमेंट किया है। अच्छा, रात को 11 बजे कस्टमर कॉल करके पेमेंट कर रहा है? जी बहुत बढ़िया, मतलब कस्टमर को पहचान गए, कस्टमर से रिलेशन बन गया। जी जी जी, पहले बातचीत कर रहा था, मतलब वो बात हो रहा था, लेकिन मतलब वो 2 बार 3 बार बात है, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं करते वो लोग। पेमेंट की बात हम्म आती है, हाँ करेंगे कर नहीं रहते। लेकिन हम्म उसके बाद बातचीत होके उसने 5-6 दिन के मतलब रात में उसने कॉल करके ही मुझे पेमेंट किया था। मैंने कुछ भी उनको सिर्फ फ्लायर ही भेजा था।
उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक रिलेशन पहले में बिल्ड नहीं कर पा रहा था, वो कुछ फ्रॉड वगैरह समझ रहे थे, या फिर मैं कस्टमर को समझ नहीं पा रहा था, पता नहीं कुछ भी हो रहा था ऐसे। ओके ओके ठीक, ओके थैंक यू। तो अब करेंगे आगे की बात सुशांत जी, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको पेमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के आपसे कनेक्शन बने, ठीक है। चलिए, जी तो आप सब रेडी हैं डायरी पेन के साथ? कितने लोग रेडी? थोड़ा डायरी पेन दिखा दीजिए। ओके 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 ओके, घनश्याम जी नींद ले रहे हैं, सुबह हो गई सर, कितना आराम करेंगे, है ना, कुछ दिन के लिए सोना छोड़ दीजिए, है ना। ओके ओके ओके, चलिए डायरी पेन है आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप करते हैं शुरुआत, है ना। तो हमने बात करी थी कि हमारे कम्युनिकेशन में 84% टोन मैटर करती है, किस टोन में हम बात करते हैं। गुरप्रीत जी, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 84% इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीक्वेंस में बात करनी है कस्टमर से, सीक्वेंस में बात करनी, सीक्वेंस हमने बताया था, और मैं इशारे में बता देता हूँ, बाकी लोग समझ जाएंगे। पहला क्या बताया था मैंने? लोकेशन बताया था। लोकेशन के बाद बताया था प्रोफेशन, बताया था कि प्रोफेशन क्या है, और उसके बाद बताया था इंक्वायरी करने का रीजन क्या है। अब आपने ये बेसिक बात कर ली, अब आपको कस्टमर को इंफॉर्मेशन देनी है ना। 3 फेज होते हैं कस्टमर को, 3 फेज में कस्टमर रहता है पवन जी। पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन फेज। अब सुमन जी, इंफॉर्मेशन फेज में जब कस्टमर है तो आपको उसको इंफॉर्मेशन देनी, डिसीजन पे नहीं लेके जाना। कई बार क्या होता है, कस्टमर ने बातें नहीं समझी, आप उससे बोलते हो सर कैसे डिसीजन ले रहे हो, आप उसको डिसीजन में ले गए, लेकिन अभी उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली संतोष कुमार जी, है ना। इंफॉर्मेशन कैसे नहीं मिली कि अभी उसको यही नहीं पता चला कि यहाँ पे कस्टमर कैसे आएगा। देखिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन देने के तरीके कौन कौन से होते हैं? 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप उसको फोन कॉल में समझा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, आप उसको वीडियो भेज के समझा सकते हैं, और तीसरा तरीका होता है, आप उसको मीटिंग में बुला करके समझा सकते हैं। मेरा आपसे पूछना है कि आप जब आईबीसी बने थे तो कौन से तरीके से आप बने थे? केवल फोन में समझ के बने थे? अपना अपना तरीका टाइप करिए कि सर मैं मीटिंग देख के कन्विंस हुआ था, या सर मैं फोन कॉल से कन्विंस हुआ था, या सर मैं वीडियो देख के कन्विंस हुआ था। प्लीज टाइप करिए। ओके सनीश जी कॉल से कन्विंस हुए थे, ओके वीडियो देख के, मीटिंग से सर, वीडियो देख के मीटिंग, मीटिंग फोन कॉल, वेबिनार फोन कॉल, तीनों तीनों, अरे वाह बहुत बढ़िया। मीटिंग फोन कॉल, कॉल प्लस वीडियो, मीटिंग से सर, ओके वीडियो से तीनों, वीडियो एंड कॉल से, कॉल वेबिनार मीटिंग, वीडियो वीडियो वीडियो, ओके मीटिंग मीटिंग मीटिंग, ओके फर्स्ट कॉल, सेकेंड मीटिंग, देन फोन कॉल से, वेबिनार से, वीडियो से, ओके कॉल से, वेबिनार से, फिजिकल मिलके। अरे प्रतिपाल जी बहुत बढ़िया, फिजिकल मिलके हुए थे, लेकिन हर व्यक्ति से तो मिल नहीं सकेंगे अब, है ना। ओके ओनली कॉल, ओके 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 ठीक है, वीडियो प्लस कॉल, ठीक है ओके। तो अब हमको ये समझना है कि कस्टमर को कैसे समझाना है कि सर वीडियो से समझेंगे, या फोन कॉल में समझेंगे, या मीटिंग में करेंगे। तो उसके लिए आपको कस्टमर से सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि सर इस आईबीसी मॉडल को समझने के 3 तरीके हैं, आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा? आप इसको फोन कॉल में समझना चाहते हैं, या वीडियो देख के समझना चाहते हैं, या एक जूम कॉल की मीटिंग अटेंड करके समझना चाहते हैं? तीनों के अलग अलग फायदे हैं। ये हमको बलवंत जी क्या करना है, सामने वाले से पूछना है, उसको बताना नहीं है ना घनश्याम जी। सामने वाले से ये पूछना है कि गुरप्रीत जी ये आईबीसी मॉडल को आप कैसे समझना चाहते हैं, है ना। आपको सिर्फ ये पूछना है रोहित राजपूत जी कि आप इस आईबीसी मॉडल को कैसे समझना चाहते हैं। सर मीटिंग अटेंड करके समझेंगे, या फोन कॉल में समझेंगे, या वीडियो देख करके समझेंगे? अब तीनों के फायदे बताता हूं क्या क्या होगा, ठीक है। फोन कॉल के कन्वर्सेशन में क्या होगा, आप उसको बताएंगे, लेकिन उसको सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि वो या तो उसको एमएलएम समझ बैठेगा, या तो कोई स्कीम स्कैम का काम समझ बैठेगा। तो फोन कॉल में केवल डाउट क्लियर होते हैं, समझना पॉसिबल नहीं होता विपिन जी, है ना। फोन कॉल में क्या होता है अरविंद जी, डाउट क्लियर होते हैं, है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन आप फोन में दे सकते हैं, लेकिन उसके डाउट फोन में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन समझने के लिए क्या कर सकते हैं, समझने के लिए लक्ष्मण जी 2 काम कर सकते हैं। एक तो उसको वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो भेजने से प्रॉब्लम क्या है, वीडियो ज्यादा अगर आप वीडियो भेज देंगे तो वो भाई साहब चले जाएंगे यूट्यूब में, और यूट्यूब में देखने जाएंगे आईबीसी, फिर पता नहीं क्या क्या देखने लगेंगे, है ना।
तो हमको क्या करना है, उनको मीटिंग के लिए ज्यादा प्रमोट करना है। मीटिंग के लिए क्यों प्रमोट करना है दीपेश पटेल जी? क्योंकि मीटिंग में क्या होता है, जब हम कोई चीज को देखते हैं, विजुअल करते हैं, फोटो हम बात करें या फोटो दिखा दें, तो ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ेगा, बात का या फोटो का? ब्रेन जल्दी किसको एक्सेप्ट करता है? फोटो को करता है ना? तो सबसे पहले हमको उसको फोटो दिखानी, वो कहां दिखती है, प्रेजेंटेशन दिखती है हमको जूम कॉल में, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जूम कॉल में आप बहुत सारे उसको टेस्टिमोनियल भी मिल जाते हैं, है ना, कि यार ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कुछ पेमेंट्स के प्रूफ भी देख लेता है ना दिनेश जी, तो उसको क्लियर हो जाता है ना। तो आपको ये उनसे ये पूछना है, पहले नहीं बताना है कि सर एक काम करो, शिखर श्रीवास्तव जी एक काम करो, मीटिंग में आ जाओ, सारी चीजें समझा दूंगा मैं, समझ लो, ऐसे नहीं। उससे पूछना है, सर देखिए ये बड़ा बिजनेस मिनी फ्रेंचाइजी है, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के आप पार्टनर बनते हैं इसमें, आप यहाँ से उनके साथ सीखते भी हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन सर इस आईबीसी मॉडल को समझने के लिए टाइम लगता है धर्मेंद्र जी। तो 3 तरीके से हमारे यहाँ आईबीसी मॉडल को समझाया जाता है, पहला फोन कॉल में, दूसरा वीडियो शेयर करके, और तीसरा मीटिंग में। तो सर आप कौन सा तरीका आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा? अब मान लीजिए देवी सिंह जी, उसने मीटिंग में उसने कॉल कर दिया, इंक्वायरी करी 2 बजे, या आपने उसको 4 बजे कॉल कर दिया, अब वो ऑफिस में बैठा है, क्या पॉसिबल है वो 4 बजे आपका जूम कॉल अटेंड आपसे बात कर सके? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधा घंटा लगेगा, हो सकता है आधा घंटा जी गुरप्रीत जी वो ना दे पाए, है ना। अब उसको आपने बोला कि सर दूसरा ऑप्शन है वीडियो देखने का, हो सकता है वो बोले कि वीडियो में देख सकता हूं, तो आपको उससे पूछना है सर किस टाइम आप वीडियो देख पाएंगे? अभी मैं शेयर कर दूं, आपके पास टाइम है 20-25 मिनट का, आधा घंटा का, कि आप देख पाए? देखो, बिना पूछे कुछ मत भेजो, है ना। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपका अच्छे से कन्विंस हो, तो कस्टमर को समझाना नहीं होता, कस्टमर को सही समझाना, उससे सही सवाल पूछना होता है। आप अपने कस्टमर से नितेश चौहान जी कौन से सवाल पूछ रहे हैं? आलम जी, जितने अच्छे क्वेश्चन हम पूछेंगे उतना जल्दी कस्टमर हमारे से कन्विंस होगा और हमारी बात समझेगा। सेलिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस बोथ, और उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि आप कस्टमर से कितने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जितने रिलेवेंट क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे उतना जल्दी वो आपके साथ कनेक्ट। प्रॉब्लम क्या होती, प्रॉब्लम कहां होती कि हम क्वेश्चन पूछने की जगह हम समझाने लग जाते हैं। शिव कुमार जी, प्रॉब्लम कहां होती है? क्वेश्चन पूछने की जगह हम उसको समझाने लग जाते हैं, आईबीसी ये है वो है वो है वो है वो है, सारी चीजें हैं, क्योंकि नॉलेज तो है, बिंद्रा जी के वीडियो से देख लिए। अब उसको दे किसको? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर नॉलेज तो ले लिया है, अब उसको दे किसको? अब जैसे ही किसी ने पूछा आईबीसी क्या, ले धड़ाधड़ 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 नॉन स्टॉप, वो सामने वाला बोलता है यार ये इसने अभी फोन में इतना पका दिया है, अब मीटिंग में इतना पकाएगा, उसके बाद फॉलोअप में इतना पकाएगा, तो एक काम करते हैं इसको मारते हैं ब्लॉक, है ना। रोहित राजपूत जी, क्या होता है, ऐसा होता है ना। कस्टमर को जो समझाना है ना, दैट इज चॉकलेट, चॉकलेट खिलाओ उसको, चॉकलेट थोड़ी थोड़ी खिलाते हैं ना तो अच्छी लगती है, ज्यादा खिला देते हैं तो फिर उसका मन भर जाता है। तो कस्टमर को इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दे दो, या इतना ज्यादा ही मत समझा दो कि वो डिसीजन ना ले और उसका मन भर जाए, हटाओ यार मजा नहीं आ रहा, उसको पकाना भी नहीं, है ना। तो कस्टमर से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना है, राधे श्याम जी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमने कस्टमर से बात करी, उससे पूछा भाई साहब कौन से माध्यम से आप समझना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, ठीक है। अब हमने उनको बुला लिया मीटिंग में, ठीक है, द्विवेदी जी, आशुतोष द्विवेदी जी, हमने उनको बुला लिया मीटिंग में। अब मीटिंग में बुला लिया तो कुछ लोग मीटिंग में आ जाएंगे, है ना, कुछ लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, तो हम दोनों को पकड़ते हैं। जो मीटिंग में नहीं आए, इंफॉर्मेशन तो उनको भी देनी है, और जो मीटिंग में आ गए हैं उनको 2 ही बात समझ में आती बलवंत सिंह की मीटिंग में आने के बाद, वो ये कि इसमें पैसा लगेगा। अच्छा देखो, कस्टमर कितना समझदार है, उसको काम समझ में नहीं आता लेकिन पैसा समझ में सबसे पहले आ जाता है ना। आपके कस्टमर के साथ हो जाए कि उसको काम समझ में नहीं आता, बोलते सर काम क्या है, समझ में नहीं आया, पूछो समझ में क्या आया, बोले इसमें तो पैसा लगेगा, है ना। पैसा सबसे पहले समझ में आ जाता है ना। तो उससे बोलो सर पैसा तो लगेगा, वो बात की बात है, काम समझ में आया क्या? तो बोले नहीं सर काम समझ में नहीं आया। फिर आप उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से उसको काम समझाओ, क्योंकि अब उसने मीटिंग देख ली है, थोड़ा सा बेसिक समझ लिया है, अब वो कॉल में आपके साथ रिलेट करेगा, कॉल में आपके साथ कनेक्ट करेगा, साजिद हुसैन जी, है ना। एक बार मीटिंग को देख लेता है, उसके बाद कॉल पे कनेक्ट हमारे साथ आराम से कर सकता है। दूसरी बात,
तो सबसे पहले कस्टमर कौन से फेज में होता है? इंफॉर्मेशन फेज में विपिन चौधरी। तो हमको उसको इंफॉर्मेशन पहले कंप्लीट देनी। जब तक उसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा अरविंद कुमार जी, तब तक वो डिसीजन में नहीं जाएगा। और जब तक डिसीजन में नहीं जाएगा, सॉरी, जब तक डिसीजन में नहीं जाएगा तब तक वो पेमेंट नहीं करेगा। अब कई बार यहाँ पे गलती क्या होती है, हम जल्दी फॉलोअप में लग जाते हैं। अब सपोज करिए अजय कुमार जी कि वो अभी इंफॉर्मेशन फेज में है। इंफॉर्मेशन फेज में है कि नहीं, कैसे चेक करना है? उससे सिंपल से सवाल पूछने हैं, है ना। जैसे उसने मीटिंग अटेंड कर ली तो आपने पूछना है, सर क्या क्या समझ में आया आपको? तो ये बोलेगा सबसे पहले, धीरज चौहान जी कस्टमर इतना समझदार होता है, वो ये बोलेगा विक्रांत जी सब समझ में आ गया सर, है ना। क्या बोलेगा? सब समझ में आ गया सर, पूरा क्लियर हो गया सर, डाउट ही नहीं बचे मेरे पास। ठीक है, तो बोले ठीक है सर, कितना पेमेंट लगना है, क्लियर हुआ? उससे 3 क्वेश्चन पूछने। फिर अब उसने बोला ना सब समझ में आ गया, तो बोले ठीक है सर, कितना पेमेंट लगना है, क्लियर हुआ? क्योंकि अपने को पेमेंट लेनी है उनसे और उनको भी पेमेंट देना है, तभी शुरुआत करेंगे। तो मुद्दे की बात पे सीधे आ जाना है अजय कुमार जी, सर कितना पेमेंट लगेगा, क्लियर हो गया? बोले हाँ सर, वो बता रहे थे कुछ 80,000 रुपए लगना है। ओके, तो उसको क्लियर कर दो सर कि 67,500 प्लस 18% जीएसटी लगना है। सर आपको ये पता चला कि आप जो पैसे लगाएंगे वो पैसे निकलेगा कैसे आपका? ये क्लियर हुआ अरविंद जी? तो बोलेगा सर ये तो समझ में नहीं आया, है ना। क्योंकि उसको डर है। देखो आपने भी पैसे तब लगाए जब आपको क्लियर हो गया कि मेरे पैसे कैसे निकलेंगे, है ना किशन जी। आपने भी पैसे तभी लगाए ना जब क्लियर हो गया कि मेरे पैसे कैसे निकलेंगे, है ना सुधाकर जी। आपको जब क्लियर हुआ कि सर पैसे मेरे निकल जाएंगे तभी आपने पैसे लगाए। उसी तरह कस्टमर भी है, उसको क्लियर होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि मेरे पैसे निकलेंगे कैसे। तो आपको उससे पूछना है, सर क्या आपको क्लियर हुआ कि आप जो पैसे लगाओगे वो कैसे निकलेगा? बोलेगा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। तो सबसे पहले वही तो उसके डाउट को क्लियर करो कि सर जो आप पैसे लगाओगे वो ऐसे 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 निकलेगा। तो उसको एक डर खत्म हो जाएगा। फिर उसको समझ में आएगा, सर आपको मालूम चला कस्टमर कैसे आएगा, क्या आपको पता चल गया सर काम क्या करना है? तो बोलेगा हाँ सर, थोड़ा बहुत पता चला, थोड़ा बहुत पता चला। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछना है, सर अब बताओ कि क्या क्या समझ में नहीं आया, है ना। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई? तो अब बोलता है सर सब कुछ समझ में आ गया। तो तुरंत बोलो सर समझ में आ गया, तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। बोलेगा नहीं नहीं, थोड़ा सा भी और समझना है। मतलब उसको, अगर उसको समझ में आ गया तुरंत डिसीजन फेज में ले जाना है राधेश्याम यादव जी, है ना। लेकिन अगर समझा ही नहीं है तो डिसीजन में नहीं जाएगा। जैसे ही आप बोलोगे ठीक है सर एक काम करते हैं, आपको समझ में आ गया तो अभी डिसीजन ले लेते हैं, बोले हाँ ठीक है सर डिसीजन ले लेते हैं। अब उसने डिसीजन लिया, फिर पेमेंट पे आएगा कि ठीक है सर कैसे पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट से करेंगे या ईएमआई ऑप्शन पर आएंगे? तो जैसे ही आपने पेमेंट की बात करी वो वापस घुमा के ले जाएगा कि सर पेमेंट तो कर दूं, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये डाउट आ जाएगा, सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब ये क्या हुआ, वो डिसीजन तो लेना चाह रहा है लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है, उसके डिसीजन के लिए सपोर्टिव टूल्स देने हैं, सपोर्टिव टेस्टिमोनियल्स बतानी है सिंघानिया जी, सपोर्टिव कहानियां सुनानी है। उसको डायरेक्टली नहीं बोला नहीं 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 तुम तो कर लोगे, अरे बोलोगे आप कर लोगे तो उसको यकीन नहीं होगा। फिर उसको बनाना है सुधाकर जी कि हमारे यहाँ शुभम साहू जी आए थे, वो भी डिसीजन लेना चाह रहे थे और उनके भी ऐसे ही डाउट थे सर, है ना। उनके भी ऐसे डाउट थे, लेकिन मनीष जी ने उनके डाउट को क्लियर किया कि जब मैं काम कर रहा हूँ, बिंद्रा जी का इतना बड़ा सिस्टम है, 10 लोग सिखाने के लिए लगे हुए हैं, अश्वनी दाने जी का सपोर्ट है, विजनरी आईबीसी सिस्टम का सपोर्ट है। आप बताओ जब आपको 10 लोग सिखाएंगे तो आप उस काम को सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? कुलदीप जी, जब आपको 10 लोग सिखाएंगे अजय कुमार जी, तो आप उस काम को सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? और आप बताइए कि जो काम आप शुरू करते हैं, जिस भी काम में हैं, तो क्या उसमें आप पहले दिन मास्टर हो गए थे? नहीं हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आप उसमें मास्टर हो गए कि नहीं हो गए? तो उसको लगेगा हाँ यार बात तो सही है। एक तरीका ये है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझाना, दूसरा तरीका उसको बोल दो अरे कर लो, कर लाओगे तुम, हाँ कर सकते हो कर सकते हो। कौन सी बात मानेगा वो? स्टोरी टेलिंग वाली मानेगा या मैं जो बोल रहा हूं वो मानेगा? स्टोरी टेलिंग वाली मानेगा, है ना। तो हमको उसको स्टोरी के माध्यम से हर बार नहीं समझाना, उसको इन्फॉर्मेशन स्टोरी के माध्यम से नहीं देना, उसको इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से देना है विक्रांत कुमार जी।
लेकिन उसको डिसीजन फेज में जब लाना है तब उसको स्टोरी शेयर करनी है ना। उसके बाद दूसरा क्या करना है, आपने उसको इंफॉर्मेशन फेज को कंप्लीट कर दिया, उसको सारे डाउट क्लियर हो गए, है ना मुकेश साहू जी। अब क्या होगा लक्ष्मण जी, अब वो करने आएंगे पेमेंट, है ना। अब जब पेमेंट करने आएंगे संतोष कुमार जी, तो भाई साहब के अंदर 2-3 डाउट तो निकल के आ जाएंगे। जैसे ही वो फोन पे में अमाउंट डालेंगे, फिर उनको डाउट आ जाएगा, मेरा पैसा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, है ना। बबीता मैम, सबसे पहले डाउट आएगा कि मेरा पैसा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, मेरा पैसा सही जा रहा है कि नहीं, फंस तो नहीं जाएगा, है ना। छवि कांत जी की तरह की, सर पेमेंट तो कर दिया 25,000 लेकिन फंस गया, है ना, तो रिमेनिंग तभी करूंगा सर जब लौट के आएगा। तो वहां पे ना उसको डाउट आते हैं, उस डाउट को क्लियर करना है। अब वहां पे कैसे कैसे डाउट आते हैं, सर मैं पेमेंट तो दे दूं, आप साथ दोगे मेरा, नहीं दोगे, है ना। सर मैं पेमेंट तो कर रहा हूं, सर आपके भरोसे कर रहा हूँ, बिंद्रा जी से तो मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन सर ये बताओ मैं पेमेंट तो कर दूं, लेकिन सर मैं कर पाऊंगा ना, आपको लगता है ना मैं कर पाऊंगा। वहां पे उसके 3-4 डाउट आते हैं पेमेंट करने से पहले, क्या मैं कर पाऊंगा, मेरा पैसा सही जगह में जा रहा है, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना, और पैसा देने के बाद लोग भूल तो नहीं जाएंगे, मेरे को मेरा फोन उठाना तो बंद नहीं कर देंगे, है ना। ये सारे डाउट आएंगे, तो इन सारे डाउट को भी आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको समझना है कस्टमर 3 फेज में रहेगा। पहला है इंफॉर्मेशन फेज, इंफॉर्मेशन आपको 3 माध्यम से देनी है। दूसरा रहेगा डिसीजन फेज। अब डिसीजन फेज में क्या होगा आर्य भारत जी, कि डिसीजन फेज में उसको डर रहेगा, है ना, उसको बिलीव कम रहेगा, क्योंकि हम देखिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों से फोन में बात करके लोगों को समझा के पेमेंट उठा रहे हैं। लोग कई बार फिजिकली मिलके नहीं समझा पाते लक्ष्मण जी, है ना, सामने सामने मिलके लोग 500 रुपए नहीं ले पाते, और आप फोन कॉल में उनसे 80,000 रुपए ले रहे हैं, बहुत बड़ा काम है ना। आप सोच के देखिएगा ओम प्रकाश जी, किसी से जाइएगा बोलिएगा मेरे को 1,000 रुपए दे दो, रिश्तेदारों से वो भी नहीं देंगे, है ना, फिजिकल मिलने में आदमी नहीं देंगे, है ना, लेकिन आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनसे पेमेंट ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पे आपको पहले उसको समझना है कि उसको समझ में कितना आया है, ठीक है। जब आप ये समझ लेंगे कि उसको समझ में कितना आया है, फिर आप उसको डिसीजन फेज में ले जाएंगे। अब डिसीजन फेज में तो कस्टमर आया, लेकिन वो डर रहा है ना, हो सकता है आपसे बात करके डिसीजन ना ले पाए, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको अपने आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट कराना, ठीक है। हर बार आपको आपको नहीं समझाते रहना है, क्योंकि वो शुरू से आपके साथ समझ रहा है, हो सकता है अब आपके साथ कुछ ऐसे डर हो जो आपके साथ शेयर ना कर पा रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उनसे अपने आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट करा दें, ठीक है। वो डिसीजन फेज में ले जाएंगे, डिसीजन फेज के बाद उसको पेमेंट मोड में ले जाएंगे, और पेमेंट के बाद वो फिर फाइनल आईबीसी बन जाएगा। तो 3 मोड होती है ना। अगर क्लियर हो गया है तो सारे लोग, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, सारे लोग टाइप करिए कि कौन कौन से मोड में कस्टमर होता है। फाइम जी क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल टाइप करिए कि कस्टमर 3 कौन कौन से फेज में रहता है, प्लीज टाइप करिए। इंफॉर्मेशन में होता है, डिसीजन फेज में होता है, और पेमेंट फेज में होता है। ओके, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, इंफॉर्मेशन, बस आपको यही 3 चीजें समझनी है कि मेरा कस्टमर है कौन से फेज में, इंफॉर्मेशन के फेज में है या डिसीजन के फेज में है। ओके 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 ओके, पेमेंट फेज, इंफॉर्मेशन, डिसीजन। अब सबसे बड़ी बात, अरे बहुत सही सवाल किया है कि सर ये समझे कैसे कि कौन से फेज में कस्टमर पड़ा हुआ है ना। इंफॉर्मेशन, डिसीजन, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, पेमेंट, ठीक। अब इसको इसको ये कौन से फेज में है, इसको समझना कैसे, ये समझते हैं, ठीक है। बबीता मैम, आप तो सीधे क्लोजिंग पे लेके चले गए, पहले भी तो 2 पूरे करने। रोहित शर्मा जी ने बोला है थर्मामीटर अप्रोच से, बिल्कुल सही कहा शर्मा जी, थर्मामीटर अप्रोच से आप उसको समझेंगे कि वो कस्टमर क्लोज कौन से इंफॉर्मेशन फेज, कौन से फेज पर है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कस्टमर को चेक कैसे करना है कि कौन से फेज में है ना। अच्छा, कितने लोग ये जो है इस सीक्वेंस में काम करते हैं, थोड़ा सा टाइप करेंगे,
कितने लोग जो मैंने बताया इस सीक्वेंस से कस्टमर से बात करते हैं या इस सीक्वेंस से कस्टमर को समझते हैं? कोई नहीं करता? ओके ओके ओके, अनमोल वाजपेयी जी करते हैं। ओके, और कौन करना है? अपरजीत विश्वास जी करते हैं, रीता मैम करती हैं, ओके, यादवीन जी करते हैं, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूं सर, बहुत बढ़िया। जितने करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपका। जितने नहीं करते कोशिश ओके, ठीक है, म्यूट हो गया सर, ओके, चलिए। तो अब हमने समझा, अब हमको कस्टमर को समझना कैसे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया आशुतोष जी से कि आशुतोष जी आईबीसी मॉडल में आपको क्या क्या समझ में आया? तो आशुतोष जी ने बताया कि सर मेरे को ये समझ में आया कि कस्टमर कहाँ से आएगा, सर पेमेंट कैसे करना है। अच्छा, नीलम मैम ने ज्वाइन किया है। अनमोल जी बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू मैम। ट्रेनिंग पीरियड में है, अच्छा समझाते हैं वो, ट्रेनिंग उनकी ज्यादा हो रही है। ओके, थैंक यू। अब हमको ये चीज समझना है, तीन चीजें, है ना। देखिए, ये मैं एज अ कस्टमर ले रहा हूँ ये, लेकिन ये आपकी ना पूरी लाइफ में काम आएगा, है ना, पूरी लाइफ में काम आएगा। आप अगर सही कम्युनिकेशन सीख गए ना, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमारा कई बार कम्युनिकेशन ही सही नहीं होता। ये केवल कस्टमर से बात करने का तरीका नहीं है, ये आपको कम्युनिकेशन का तरीका आपको ओवरऑल लाइफ में काम आएगा। जैसे जब आप अपने घर में काम करें तो भी आपको समझ में आएगा कि भैया ये कौन से मोड में है, इसमें कैसी बात करनी है ना। दूसरा, ये किस तरह का आदमी है, एक्शन मैन है, डिसीजन मैन है, प्रोसेस मैन है, पीपल मैन है, साजिद जी इससे कैसे बात करनी है ना। क्योंकि लाइफ लॉन्ग हमको क्या करनी, बात करनी है ना। कैसे बोलना है लोग सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये लोग जिंदगी भर सीखने में टाइम लग जाता है ना। तो ये कम्युनिकेशन आपकी पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, इस तरीके से समझिएगा। केवल आईबीसी या कस्टमर को समझाने के लिए पवन शर्मा जी केवल ये नहीं है, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। आपका हो सकता है कोई सा बिजनेस होगा, हो सकता है आपका बहुत अच्छा बिजनेस हो, लेकिन हर बिजनेस में एक कम्युनिकेशन लेवल लगता है। मान लीजिए कि किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, उसको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, या कोई बड़े क्लाइंट को समझाना है, या बड़े बिजनेसमैन बनना है, या बड़े इन्वेस्टर बनना है, तो उसके लिए भी तो आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन कैसे करना है ना। तो हम इन सारी चीजों पे एक एक करके सीखें। चलिए, तो अब हम बातें, बिल्कुल मैम, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं कि कस्टमर को समझना कैसे है, वो कौन से फेज में है। सबसे पहले उसको पूछना है क्या क्या समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन हमको सबसे पहले फेज में समझना है कि सर आईबीसी मॉडल में क्या क्या आपको समझ में आया। तो वो बोलेगा सर, अभी शुभम साहू जी क्या बोलेगा, वो सब क्लियर हो गया, क्या बोलेगा, सब क्लियर हो गया, हाथ के साथ, कम ऑन, क्या बोलेगा, सब क्लियर हो गया। वो एक बार में बोलते भाई साहब सब क्लियर हो गया, और क्लियर उसको कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपका भी नहीं हुआ था जब आप मीटिंग में आए थे धीरज जी, है ना। एक बार में क्लियर हो गया था क्या, नहीं हुआ था। तो अब उससे पूछना है कि भाई साहब सब क्लियर हो गया, तो क्या क्या आप बता सकते हैं कि आपको जो पेमेंट आप लगाएंगे वो कैसे निकलेगा। धीरज जी बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं हुआ था सर, उनको ऑल क्लियर होता है हर चीज बिल्कुल, तो उन्हीं से ये पूछना है सर। आलम जी ये पूछना है कि आईबीसी मॉडल में आपको क्या क्या समझ में आया, है ना। अब उसको सपोर्टिव कर दो, आप सपोर्ट ऐसा कर दो कि सर आपको समझ में आया कि जो आप पैसे लगाएंगे वो कैसे निकलेगा। केवल एक सवाल डाल दो कि सर ये क्लियर हो गया कि आप जो पैसे लगाएंगे वो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पैसा है ना, कि भैया जो पैसे लगाने वो निकलेंगे कैसे, ये क्लियर होना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या पूछना है कि सर आपको मालूम है कि इसमें काम क्या करना है और कैसे करना है। ये दो सवाल आप उससे पूछ लो। पहला सवाल ये पूछ लो, पहला इसलिए ये पूछो पैसे वाला क्योंकि मुद्दा सबसे पहला किसका है, पैसे का, है ना। तो आपको ये पूछ लेना है किशन जी, किशन स्वरूप जी, पहला क्या सवाल पूछेंगे किशन जी, कि आपको क्या क्या समझ में आया, ठीक है। दूसरा ये पूछना है कि सर जो आप पेमेंट लगाएंगे वो कैसे निकलेगा, है ना। ये क्लियर करना है कि सर जो आप पेमेंट लगाएंगे वो आपका कैसे निकलेगा। दो क्वेश्चन हो गए।
अब उसको ये क्लियर हो गया तो ठीक है, और नहीं अब आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि भैया इसको समझ में आया है या नहीं आया। इन्हीं दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा पवन जी आएगा इन क्वेश्चन से समझ में या नहीं आएगा, है ना। अगर उनसे सिर्फ ये पूछे कि भाई साहब क्या क्या समझ में आया आपको, संतोष कुमार जी ये दो क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको कि कस्टमर इंफॉर्मेशन में पेज में है या नहीं, आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करना है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको ये समझना है, अब हमने दो क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। ओम प्रकाश जी क्लियर हो रहा है आपको? ओके, अब हमने देखा कि ये हमारे कस्टमर को समझ में तो आ गया थोड़ा बहुत, है ना। गुड मॉर्निंग मनोज जी, अब उसको समझ में तो आ गया कि सर कस्टमर जो है हमारा इंफॉर्मेशन फेज से कंप्लीट हो गया। अब डिसीजन फेज में उसको लाएंगे मनोज जी। तो जब हम उसको आलोक चौहान जी डिसीजन फेज में लाएंगे तो सबसे पहले उसके डाउट होंगे कि सर क्या मैं कर पाऊंगा, है ना। अखिल शाह जी क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डिसीजन लेने में डरेगा। तो जब वो बोले इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया विजय राठौड़ जी, तो उससे सिंपल से यही पूछना है कि ठीक है सर आईबीसी बनने का डिसीजन ले लिया, तो बोलेगा हाँ सर ले लिया, या बोलेगा नहीं सर अभी नहीं लिया। नहीं लिया क्यों? क्योंकि पापा से पूछना है। नहीं लिया क्यों? थोड़ा सा सोचना है। नहीं लिया सर अभी थोड़ा सा ना, अभी मैं बात करता हूं आपसे, मतलब अभी उसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अजय जी, है ना। विपिन जी ऐसे कस्टमर मिलते हैं ना जो डिसीजन लेने के पहले बोलते हैं कि सर मैं ना थोड़ा सा अपने भैया से पूछूंगा, मैं अपने पापा से पूछूंगा, मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा। ऐसे कितने आप लोगों को लोग मिलते हैं ऐसे पूछने वाले, जो डिसीजन लेने के पहले बोलते हैं कि सर वो समझ में तो आ गया है, आपने बढ़िया समझाया है सिंघानिया जी, लेकिन मैं ना अभी बताता हूँ, मैं ना अभी शिखर जी मैं आपको बताऊंगा, फोन करूंगा, मैं डिसीजन लूंगा तो आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे लोग मिलते हैं, वो ऐसे इसलिए मिलते हैं और ऐसे मिलेंगे, अभी उनको डर है अजय कुमार जी, है ना। उनको डर है कि अगर वो बोल देंगे तो आप उनसे डिसीजन दिला दोगे, तो वो डर रहे हैं, है ना। तो उनसे हमको वापस घुमा के लेके जाना है कि सर कोई बात नहीं, आप डिसीजन ले लीजिएगा, है ना। और उनसे ये नहीं बोला नहीं नहीं अभी लो, उनसे सिर्फ इतना घूम के जाना है कि सर आईबीसी आप बनना क्यों चाहते हैं। अजय कुमार जी घूम के कहा जाना है? रीजन पे, कि आप आईबीसी बनना क्यों चाहते हैं। हाँ अच्छा मुकेश जी 2 मंथ बाद बोलेंगे, 2 मंथ बाद बनेंगे, बहुत बढ़िया। तो उसको बोलना है मुकेश जी कि 2 मंथ बाद, बिल्कुल सर आप डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, 2 मंथ बाद लीजिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप आईबीसी बनना क्यों चाह रहे थे सर, है ना प्रतिपाल जी, कि आईबीसी बनना, कारण पे ले आओ। जब भी कस्टमर इधर उधर जाए धीरज जी, तो हमको क्या करना है, कारण पे ले आना है उसको, कारण पकड़ लेना है, ठीक है। कारण में हमको क्या करना है, कारण पकड़ना है और कारण पे लेकर के आना है कि भाई साहब 2 नहीं 3 महीने बाद बनो सर, कोई दिक्कत नहीं, डिसीजन लेने के लिए शिव कुमार जी आप फ्री हैं, डिसीजन लेने के लिए आप राधे श्याम जी फ्री हैं, लेकिन जान सकता हूं कि आईबीसी बनना क्यों चाहते हो आप। तो बोलेगा सर पैसा कमाने के लिए। तो सर पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हो, तो 2 महीने बाद क्यों पैसा कमाना चाहते हो? उसको समझाना नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछना, राइट क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो अभी हमको इन्फॉर्मेशन, अब जब डिसीजन फेज में आएगा तो उसको डाउट रहेंगे, है ना। अब डाउट, अच्छा डिसीजन फेज में जब आएगा तो डाउट को आप उसको कैसे क्लियर करेंगे? डाउट को आप शुभम साहू जी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से क्लियर करें। कैसे क्लियर करेंगे? स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसके डाउट आप सारे क्लियर करें, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको स्टोरी टेलिंग करी, समझाया, उसने डिसीजन लिया, हाँ सर आईबीसी बनना है। क्या करना है अभिषेक कश्यप जी? आईबीसी बनना है। क्यों बनना है? दे दिया मोटिवेशन, आपने समझा दिया, इधर से बिंद्रा जी इधर से आप, इधर से बिंद्रा जी इधर से आप। अब वो कहाँ जाएगा बेचारा, है ना अरविंद जी क्या करेगा? डिसीजन तो लेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लेगा आप तुरंत फॉलो भेजोगे, लो भैया बिंद्रा जी ने अब तो गारंटी भी दे दी। अब भाई साहब ने ले लिया डिसीजन की, हाँ अब मैं पवन कुमार जी आईबीसी बनूंगा, ठीक है। तो अजय कुमार जी आप अब उससे अगला क्वेश्चन पूछना है कि भाई साहब कैसे डिसीजन लिया आपने, फुल पेमेंट से ज्वाइन करेंगे या ईएमआई ऑप्शन पे, ठीक है। आपको उससे पूछना है सर फुल पेमेंट से ज्वाइन करेंगे या ईएमआई ऑप्शन से ज्वाइन करेंगे। तो अब उसको समझ, अच्छा अच्छा इसमें पैसा भी देना है, ओके ओके ओके, तो फुल पेमेंट, अब उसको आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा देगा नहीं देगा, है ना। आपको क्लियर फुल पेमेंट से बनेगी या ईएमआई से। तो बोलेगा सर इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, ठीक है भाई साहब कितना है, ठीक है।
आप पूछ लो भाई साहब कितना है, ईएमआई ऑप्शन फिर बता दो या फुल पेमेंट बता दो, लेकिन उसको सबसे पहले पूछो कि आप कौन से ऑप्शन में डिसीजन लेंगे, फुल पेमेंट में या ईएमआई ऑप्शन से। ये मत बोलना ठीक है सर डिसीजन ले लिया तो फुल पेमेंट से कर देते हैं, बोलेगा ठीक है कर देते हैं, लेकिन अगर आपने उसको ये नहीं पूछा कि सर फुल पेमेंट में करोगे या ईएमआई में, तो आपको जरूर बोल देगा अभिषेक कश्यप जी की करूंगा फुल पेमेंट में, लेकिन फिर आपसे नहीं करेगा भाई साहब, आपका फोन भी नहीं उठाएगा राधेश्याम यादव जी, बोलेगा भाई साहब ये तो सीधे 80,000 का बता रहे हैं, ये खतरा है, दूसरा आदमी ढूंढो थोड़ा सा और कुछ कम बताए। किशन जी ऐसा होता है ना, एक बार में बता दिया आपने फुल पेमेंट, भाई साहब फुल पेमेंट से ही ज्वाइन करना है, तो बोलेगा भाई साहब करना तो फाइन जी फुल पेमेंट है, लेकिन अभी फुल पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास 30 है और 40 और करने पड़ेंगे, जब हो जाएंगे तो फिर मैं फाइम जी को फोन लगाऊंगा। और वो फोन लगाएगा फाइम जी आपको लगता है? नहीं, नहीं लगाएगा भाई साहब, वो नहीं लगाएगा, है ना, क्योंकि आपने उसकी पहली बार में ही हालत खराब कर दी है। ठीक है, तो आपको पूछना है कि सर डिसीजन डिसीजन कैसे लेना है, फुल पेमेंट में लेंगे या ईएमआई ऑप्शन पे लेंगे, है ना। अभी ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, तो फिर उससे पूछ लो भैया सनीश प्रजापति जी, आपको बस ये पूछना है कि भैया डिसीजन कैसे लोगे, फुल पे या ईएमआई पे, तो वो पूछेगा कि सर दोनों में क्या अलग है। तो रीता मैम आपको बता देना भैया पहले ईएमआई के फायदे बताने फिर फुल के बताने, ऐसा मत करना पहले फुल के बता दो फिर ईएमआई के बता दो, विवेक सर ने बताया ना कंपैरिजन सेलिंग, है ना, तो पहले उसको ज्यादा दिखा दो तब तो उसको अच्छा बता पाओगे। तो पहले ईएमआई में बता दो भाई साहब 94,000 रुपए लगते हैं, अच्छा 94,000, ओके भाई साहब 8 महीने ईएमआई देनी पड़ेगी हर महीने, अच्छा 8 महीने, ओके भाई साहब 14,000 रुपए ज्यादा लग रहा है, अच्छा 14,000 ज्यादा लग रहा है, ओके, और भाई साहब जो 53,500 रुपए ना वो 9 महीने बाद रिटर्न में आएंगे, अच्छा 9 महीने लग जाएंगे, ओके। दूसरा क्या है भाई साहब फुल पेमेंट, इसके फायदे क्या है भाई साहब, एक बार में देना है और मात्र 79,650 लगना है, 14,000 रुपए आपके वही बच गए, तो बोलेगा हाँ यार ये भी सही है। दूसरा भाई साहब हर महीने ईएमआई का झंझट ही खत्म, ठीक है। तीसरा 53,500 रुपए आपके पहले दूसरे तीसरे क्लोजर में ही आपके आ जाएंगे, है ना, 53,000 रुपए भी आ गए। और चौथा सर हमने देखा है कि जो लोग फुल पेमेंट से ज्वाइन करते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, संतोष जी क्या करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। अब जल्दी ग्रो करते हैं इसका रीजन क्या है, इसको आपको ऐसे समझाना है बलवंत जी कि हमारे साथ अखिल श्रीवास्तव जी ज्वाइन हुए थे, अब इन्होंने फुल पेमेंट में ज्वाइन किया उमा शंकर जी, तो जल्दी ग्रो ऐसे हुए क्योंकि जो लोग ईएमआई से ज्वाइन होते हैं वो कितना लेकर के आते हैं, 30,000 आलोक चौहान जी लेकर के आते हैं, तो वो कितने के लिए काम करेंगे अजय जी, जो व्यक्ति 30,000 रुपए लेकर के आया वो ज्यादा से ज्यादा 30,000 या एक ईएमआई मतलब 37,000 या 40,000 के लिए काम करेगा। अब विक्रांति जब वो 37,000 40,000 के लिए काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 40,000 का ही उसका टारगेट है, तो आएंगे कितने उसको 20,000 रुपए, लेकिन जो 80,000 रुपए दिया है तो वो तो कम से कम 1,00,000 या 80,000 रुपए निकालने के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो जो 80,000 के बारे में सोचेगा तो उसका क्या होगा, इनकम जल्दी से आएगा, कम से कम 30-40,000 रुपए आएगा, और अगर 2 क्लोजर भी आएंगे तो 53,000 साथ में आएगा, तो उसकी इनकम डबल हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? अच्छा इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ फिर आप बताओ, या तो मैं आगे चलूं या तो यही रुक के इसको डेमो प्रैक्टिस करूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके। तो आपको क्या करना है, अगर इतना क्लियर हुआ है तो भैया टाइप कर दीजिए, ओके ओके ओके, कितने लोगों का क्लियर हुआ है? अच्छा कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं भाई साहब, बताते जाइए क्लियर हुआ है कि नहीं, नाश्ता भी करिए, ओके 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 ओके, टाइप करिए सर, टाइप करिए, कुलदीप जी चैट का ऑप्शन है आपके पास, टाइप करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कंपैरिजन क्लियर हुआ, थोड़ा बाकी है सर डेमोन्स्ट्रेशन, ओके ओके ओके, ठीक है। मंडे को भी मीटिंग रखना सर, फाइम जी कोशिश तो ये है कि मैं हफ्ते में 2 दिन मीटिंग रखूं, लेकिन कोशिश करेंगे इस महीने के एंड से चालू करेंगे।
अभी इस महीने नए नए रिकॉर्ड बनाने हैं बड़ा बिजनेस में, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा। फिर भी आपका सजेशन मैंने रखा था हमारी कोर टीम में, तो अभी कोर टीम ने भी उसको अभी डिसीजन नहीं लाए हैं, वो भी अभी इंफॉर्मेशन फेज में चल रही है इस बात को लेकर के। ओके 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 ओके, थैंक यू प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना, तो अभी इसी की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर और आगे बढ़ेंगे तो इतना भी भूल जाएगा राजू कुमार जी, है ना। पहले इसी की प्रैक्टिस कर लेना, वापस से एक बार रिपीट करते हैं, है ना। सर स्ट्रेंजर के साथ, हर व्यक्ति के साथ यही सेम प्रोसेस अपनाना है हर्ष जी। दिस प्रोसेस इज फॉर द कस्टमर जिनके पास लीड्स होंगे, बट प्लीज टेल प्रोसेस विद स्ट्रेंजर के साथ क्या करना है। स्ट्रेंजर के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना है सर, उसके बाद फिर स्ट्रेंजर की अलग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अब अपन वापस से इसको रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करना है, चलिए सबसे पहले कस्टमर कौन से फेज में रहेगा, इंफॉर्मेशन फेज में रहेगा। उससे भी पहले क्या करना है अपने को, उससे पहले सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है पवन जी कि उस कस्टमर को इंफॉर्मेशन कैसे देनी है ना। सबसे पहली चीज क्या डिसाइड करेंगे कि उसको इंफॉर्मेशन कैसे देनी है ना। उससे पूछना है, उससे पूछना है अजय जी कि आप आईबीसी मॉडल कैसे समझना चाहते हो, है ना। कैसे समझना चाहते हो भैया, वीडियो देखोगे, फोन में बात करोगे या मीटिंग अटेंड करोगे। लेकिन उसको बताना कि सर फोन में तो मैं आपको समझा दूंगा और वीडियो तो आपको शेयर कर ही दूंगा, लेकिन एक बार ये प्रेजेंटेशन समझ लीजिए सर। प्रेजेंटेशन में आपको ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं वीडियो भेज दूंगा, और उसके बाद भी डाउट रहेगा तो मैं क्या करूंगा, फोन में समझा दूंगा। ये हो गई सर प्रोसेस। तो इंफॉर्मेशन आपको ऐसे देनी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ये देनी है। दूसरा, इंफॉर्मेशन के बाद उससे पूछना भी है उसको क्लियर हुआ कि नहीं। अब कैसे पूछेंगे अभिषेक जी, कैसे पूछेंगे अभिषेक जी, ऐसे पूछेंगे कि सर क्या क्या समझ में आया आपको, है ना। कुलदीप कुमार जी क्या पूछेंगे, क्या क्या समझ में आया आपको, तो बोलेगा सब, मतलब पहली बार में बोल देगा पूरा क्लियर हो गया। तो उससे दूसरा सवाल ये पूछना है कि ठीक है सर, जो आप पैसे लगाएंगे वो कैसे निकलेगा, बता सकते हैं आप मेरे को। बोलेगा अरे हाँ वही, वो कस्टमर आएगा, उसको थोड़ा सा ऐसा समझाना पड़ेगा और वो वैसे ही ज्वाइन करा देंगे, वो ज्वाइन हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा तो पैसा आ जाएगा। तो अजय कुमार जी आपने समझ लिया कि भाई साहब के दिमाग में क्या फिट हो गया कि मेंबर बनाना है ना। तो उसको क्लियर नहीं हुआ है ना। फिर आपने बोला कि सर हाँ वो कस्टमर कैसे आएगा, यही तो समझ में नहीं आया सर, तो उसको समझा दो, है ना। और अगर बोले उसके बाद भी सब समझ में आ गया तो फिर पूछ लो कि ठीक है सर सब तो समझ में आ गया, अब ऐसी क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आया। तो बोले सर बिंद्रा जी ट्रेनिंग देंगे, बिंद्रा जी से मिल पाऊंगा मैं, है ना। नए नए सवाल आ जाएंगे, कुछ भी नए आ जाएंगे। तो बोलेगा सर आप कितना कमाते हो, है ना, ये भी सवाल आ सकते हैं। बोलेगा सर ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, कुछ भी नए नए सवाल आ जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन फेज में है। तो इन्फॉर्मेशन फेज में आपको चेक करना है वो इन्फॉर्मेशन में है कि नहीं। लक्ष्मण जी इन्फॉर्मेशन ले ली उसने, भाई साहब ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, अब उसको अपने कहाँ लाना है, डिसीजन में। ठीक है, कहाँ लाएंगे अपने को, डिसीजन में। डिसीजन में हमको उससे पूछना है भाई साहब कि आपने डिसीजन ले लिया कि आईबीसी आपको बनना है। देखो पैसे मांगने के पहले, पैसे बताने के पहले, लेने के पहले उसको ये कंफर्म करना है कि उसको आईबीसी बनना है कि नहीं। अगर बनना है तो फिर पेमेंट की बात आती है। अरविंद जी अगर उसको बनना ही नहीं है तो पेमेंट की बात करके हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ हमको ये समझना है कि उसको आईबीसी बनना है कि नहीं बनना। जब ये क्लियर हो जाएगा धीरज जी कि बनना है, तब तो पेमेंट की बात आती है। अब अगर उसको समझ में आया नहीं बनना है तो पेमेंट की बात की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछ लीजिए सर क्यों नहीं बनना, क्यों नहीं बनना चाहते आप, किस कारण से आपने इंक्वायरी करी। ठीक है, तो ये हमको वापस से उसको रिपीट करना है। तो हमको ये समझना है, कस्टमर को चेक करना है, इंफॉर्मेशन फेज में है। गौरव जी एक एक करके ना अगला एक दिन ना मैं सेशन रखूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। उस दिन ना आप अपने सारे क्वेश्चन लिख करके लाना। अभी क्या करना है, अभी इसकी प्रैक्टिस करना है ना। अभी मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपको आ रहा हो, लक्ष्मण जी को ना आ रहा हो, लक्ष्मण जी को आ रहा हो, राधेश्याम जी को ना आ रहा हो, है ना, या राधेश्याम जी को आ रहा हो, विक्रम सिंह जी को ना आ रहा हो, है ना। तो अभी क्या करना है, अभी पहले इस सीक्वेंस में बात करना है, इस तरीके से बात करना है। ठीक है, समझना है कि कस्टमर कौन से फेज में है और डिसीजन लेके जाना है। और डिसीजन के समय स्टोरी जरूर सुनानी है ना। डिसीजन के समय क्या करना है, स्टोरी जरूर सुनानी, वहीं से फाइनली क्लियर होगा।
ठीक है, क्योंकि स्टोरी से हम कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, है ना। स्टोरी हमको बहुत सुनानी और रिलेवेंट जो उससे मिलती जुलती रहे वो स्टोरी सुनाए। फिर हमको लेके जाना है पेमेंट में, लेकिन आपको ये भी याद रखना है भाई साहब कि पेमेंट करते समय भी उसके पास फाइम जी डाउट आएगा। आपने लिंक तो भेज दी अरविंद जी जोश में आके, आपको भी लगा पेमेंट कस्टमर कर देगा, लेकिन पेमेंट करने के पहले भी उसको डाउट रहेगा। तो आपको ये बोलना है सर ये मैं लिंक तो भेज रहा हूँ, लेकिन पेमेंट करने के पहले भी अगर कोई कुछ डाउट लगे ना तो आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिए, है ना। बस ये मत बोलना सर पेमेंट करो स्क्रीनशॉट भेजो, ऐसा नहीं। सर अगर कोई दिक्कत आए ना पेमेंट करने में तो मेरे को लाइन पे ले लीजिएगा, है ना, या मेरे को कॉल कर लीजिएगा। बस उसको आप ऐसा समझो कि आप उसको कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। आप जितना कनेक्ट इजिली कर लोगे उतना जल्दी वो आपके साथ एनरोल होगा, ठीक है। तो आज हमने मोटी मोटी 5 बातें सीखी। सबसे पहली बात क्या सीखी? सबसे पहली बात ये सीखी कि कस्टमर को हमको चेक करना है कि कौन से फेज में, इंफॉर्मेशन फेज में है, डिसीजन फेज में है, या पेमेंट के फेज में। अगर वो इंफॉर्मेशन फेज में है तो उसको इंफॉर्मेशन राहुल जी 3 तरीके से दिलानी है ना। अरविंद जी कितने तरीके से दिलानी है? 3, ठीक है, ओके। जितने लोग वीडियो पे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है भाई साहब। अजीत जी कस्टमर को इंफॉर्मेशन कितने तरीके से दिलानी है? 3। हाथ आगे करिए, कितने तरीके से दिलानी है? 3। कितने तरीके से दिलानी है? 3। पहला वीडियो, कम ऑन, पहला कौन सा? वीडियो। दूसरा कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा मीटिंग। कैसे दिखानी है? तीसरा प्रेजेंटेशन। ये तो हो गई, आपने उसको इंफॉर्मेशन दिला दी, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बाद क्या होगा एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्या करेंगे? पहला वीडियो। पहला कैसे दिखाएंगे? वीडियो। दूसरा कॉल। अरे भाई साहब मनीष जी हाथ तो आगे करिए, कैसे समझाएंगे? कॉल पे, है ना। यदेन जी कैसे समझाएंगे? कॉल पे। तीसरा मीटिंग। तीसरा कैसे? मीटिंग। देखो मीटिंग के समय अगर ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो ब्रेन में फिट हो जाएगा, और जब ब्रेन में फिट हो जाएगा तभी आपके पास ये याद रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा नारायण सर आए थे, अच्छी कहानी सुनाई थी, मजा आया था, हंसे थे और भूल गए, है ना। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप भूल जाए, मेरा पर्पस ये है कि वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो पहला हमको ये चेक करना है कि उससे इंफॉर्मेशन फेज में है कि नहीं, ठीक है। पहला हो गया, पहला क्या करना है? वीडियो। दूसरा कॉल। दूसरा क्या करना है? कॉल। अरे सुरेश बोरा जी कॉल पे समझाना भी है उसको, कॉल पे मालिक, कॉल पे क्या करना है? दूसरा कॉल पे। अजय कुमार जी तीसरा क्या करेंगे? मीटिंग। तीसरा मीटिंग। मीटिंग में उसको समझा दे। अब ये समझ गया भाई साहब। उसके बाद हमको उससे पूछना है कि क्या क्या समझ में आया। क्या पूछेंगे? क्या क्या समझ में, ये आप इस तरह समझो, क्या क्या समझ में आया। क्या पूछोगे? क्या क्या समझ में आया, है ना। क्या क्या समझ में आया तो बता देगा सब, और आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फिर पूछना है क्या समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। ये भाई साहब 5 सवालों की प्रैक्टिस करो आप। 5 सवालों की प्रैक्टिस करोगे, और ये देखो जरूरी नहीं आप आईपीसीसी के साथ करो, एक दूसरे के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 5 सवालों की जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना अच्छा आप कस्टमर से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद फिर डिसीजन में और पेमेंट में अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए मैं अभी से बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए कर लेंगे। हाँ पवन जी ऐसे ही करना है, ऐसे ही इशारे से ही आपको भी याद रहेगा, है ना। और जितना जल्दी इशारा करेंगे, जितना जल्दी इशारा करना सीख जाएंगे, उतना जल्दी आपको प्रैक्टिस हो। हाँ समझ गए, मीटिंग में बुलाना। मीटिंग में बुलाने के बाद क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, वो आपके नेचर में पहुंच जाएगा। अगला जो 19 है वो होली के नेक्स्ट डे है ना, 19 को है, तो उस दिन अपन 1-1.5 घंटे की मीटिंग कर लेंगे। इशारे में समझना है। आपने हाथ से प्रैक्टिस कर ली, विवेक सर बोलते हैं कि अगर आपने उसको इन्वॉल्व कर दिया सिखाने में तो क्या रहेगा, याद हो जाएगा। तो मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी अजय जी अनम्यूट कर सकते हैं आपको, 2 क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। जी अजय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन वीडियो भेजेंगे तो जो बेसिक वीडियो भेजते हैं वो भेजना है कि रिकॉर्डिंग सेशन भेजना है? नहीं, बेसिक वीडियो भेजना है पहले,
ओके ओके, बेसिक वीडियो भेजने के बाद फिर फोन पे उनको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। हाँ ओके सर, थैंक यू। है ना। और रिकॉर्डिंग सेशन कब भेजने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अगर वो कस्टमर मीटिंग में आया है, उसको नहीं समझ में आया, या किसी कारणवश से वो मीटिंग में नहीं आ पाया, तो फिर आप उसको रिकॉर्डेड सेशन भेज सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। पवन जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वाइब्रेशंस बड़ी हाई है, मेरी भी और आपकी भी। मैंने सोचा ही था मन में कि अपने बात Thank you, करते हैं, thank you. और बात हो ही गई। एनीवे सर, मतलब आप जो नॉलेज शेयर कर रहे हो सच में अमेजिंग है। Thank you, sir, मतलब thank you. सच में काम करती हैं ये सारी चीजें। मैंने बहुत ट्राई की है, बहुत देखा भी है। और मैं भी, जैसे आप कह रहे हो ना कि ईएमआई का नहीं बताया तो कहीं और चले जाऊंगा, मैं तो, मेरे साथ तो खुद ही यही हुआ है। मेरे को किसी और ने फॉलो, मैंने कभी, मतलब ये सोचो कि 2 साल पहले सोचा था कि आईबीसी बनना है, तो थोड़ा सा लो आ रही है आपकी वॉल्यूम, थोड़ा सा लो आ रही है। ओके, हाँ। एक्चुअली मैंने 2 साल पहले सोचा था कि आईबीसी बनना है। कुदरती मैंने फोन भी किया 443 नंबर पे, तो मेरा मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे इस बात को। फिर बाद में मेरे को कभी मन में आया नहीं, अभी 2-4 महीने पहले ही आया मन में विचार कि चलो आईबीसी का भी देखते हैं कि क्या मॉडल है। तो 1-2 वीडियोस मैंने देखी। उसके बाद मैं कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पब्लिक स्पीकिंग की मैं किसी फ्री वेबिनार में गया था। तो पता नहीं कहीं से मेरे को किसी और ने, मतलब पिंग करके मैसेजेस पे पूछ लिया, सर आईबीसी मॉडल ये वो वैसे वैसे जो भी है। तो अब आप मानोगे नहीं कि उस बंदे ने मेरे को सारा कुछ सिखाया, सारा बताया कि ये मॉडल, सारी इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दे दी। अच्छा, और किसी एक दिन कोई बढ़िया स्कीम आई हुई थी, तो उसने मुझे बता भी दिया कि सर आज कोई बढ़िया स्कीम चल रही है, तो आप आज कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक मेन चीज थी वो थी ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है। अब मैंने उससे तो पूछ लिया। अब मेरे माइंड में ना एक सवाल और था, क्योंकि इतने जितने भी यूलिप प्लान्स वगैरह लेते हैं, पॉलिसीज वगैरह करवाते हैं ना, तो उनके एजेंट्स के कोई 10-15% ना कमीशन होता ही होता है। ठीक है। तो मेरे माइंड में ये था कि मतलब मैं कैसे ना कैसे करके, अगर 80,000 रुपए से मैं दे रहा हूँ, तो कम से कम 10 या 12% या 15% इसका कितना होता है, 12-13 हजार रुपए होता है। तो मैं यार इसको क्यों दूं। मैं देखता हूँ एक आधा बंदा और देखता हूँ कि वो मेरे को लेस करके दे, तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है। फिर कुदरती मैंने अपने ना फेसबुक पे देखा, मेरे फेसबुक पे कम से कम 4-5 हजार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो मैंने ना उनमें से ना अपने मैसेंजर में सर्च मारा आईबीसी, कम से कम 10 आईबीसी निकल आए उसमें से। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मैंने उन 10 में सबको पिंग किया। और कुदरती एक, मतलब एक आकाश है, ठीक है, आकाश अलोन। तो वो मेरे से ना बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था, और हमने बीच में कभी एक आध बार ना वैसी बात की थी, कभी यूं नहीं, मतलब इससे बड़ा बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। तो उससे मेरे से ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर था कि हाँ चलो ये अपने बात हो रखी है। तो मैंने उससे भी पूछ लिया, मैंने कहा आकाश क्या हिसाब है, कितने का है ये है? तो आकाश ने कहा कि इतना ही चल रहा है, यही हिसाब चल रहा है इसका, और कोई नहीं है। तो फिर मैंने तब भी उससे नहीं लिया। फिर मैंने कहा आकाश ऐसा करना कि जब कोई बढ़िया स्कीम आए ना, तो मेरे को थोड़ा सा एक बार बता देना। ठीक है। फिर आकाश को थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ तो है। तो फिर वो मेरे को ना अभी 3-4 महीने से मेरे साथ, मतलब ये कह लो कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो भी कोई नई स्कीम या कोई एक आधी पम्फलेट भेज दी, कुछ ऐसा करे, तो थोड़ा सा टच में था। तो अभी कुछ टाइम पहले कोई बढ़िया स्कीम है कि सर बस फटाफट फटाफट आप कर लो कर लो कर लो। फिर ये सेम सवाल जो आप पूछ रहे हो ना कि ओटीपी भरते वक्त भी ना मेरे माइंड में यही सवाल यार क्या कर रहा हूं मैं, आएंगे नहीं है? क्योंकि एक्चुअली में हो चुका है, 1-2 जगह पे पैसे मैं लगा चुका हूं, और वहां से मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। और कोई ट्रेनिंग भी कोई नहीं देता कि यहाँ इतना कुछ अपने अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आप बड़े रियल सवालों का जवाब दे रहे हो, कि जिन फेजेस से मैं गुजर चुका हूँ ना, वो सारे फेजेस आप एक कहते ना कि मतलब वो कुछ कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं, कोई काइनेस्थेटिक होते हैं, कुछ होते हैं एनालिसिस पैरालिसिस वाले। तो मैं उनमें से ही हूँ कि मैं थोड़ा सा एनालिसिस ज्यादा करता हूँ। तो थैंक यू सर, एनीवेज, थैंक थैंक यू। यू। नाइस वेलकम। मीटिंग विद यू। ये क्या होता है कि जब ज्यादा लोगों से बात करते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना। जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, और तब जाके आप रियल कंसल्टेंट बनते हैं। रियल कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, वो आप उसकी प्रॉब्लम समझ सकते है ना। और प्रॉब्लम तब समझेंगे जब आप उससे रियल क्वेश्चन पूछेंगे, और रियल क्वेश्चन तब पूछेंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि कस्टमर से हमको कौन सा जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है। तो आपको बस इतना समझना है। देखो सारी चीजें हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक ये ही चीज है कि कस्टमर को समझाना।
और कस्टमर को कैसे समझाना है ये अगर समझ गए तो आप दुनिया के कोई भी बड़े लीडर बन सकते हो, है ना। मोदी जी को आता है कि जनता को कैसे समझाना है, वो भारत को समझा देते हैं, है ना। और जिनको नहीं आता वो नहीं समझा पाते। मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो मोदी जी भी तो बता रहे हैं, कंसल्टिंग ही कर रहे हैं, भाई साहब मेरा ये विचार है, और वो भरोसा दिला देते हैं कि मैं तुमको इतना करा दूंगा। तो जनता क्लियर हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि कौन से इमोशन होते हैं, कैसे टच करना है, कौन से सेंटिमेंट्स को टच करना है, वो क्लियर है। वो बहुत बड़े कंसल्टेंट है भैया। वो तो आप समझो कि वो ऐसा समझा देते हैं कि जाके आदमी बटन दबा के चला आता है, वो कुछ नहीं सोचता कि नोटबंदी की लाइन में कितना लगना पड़ा था, कितनी तकलीफ हुई। तो वो होते हैं रियल कंसल्टेंट। अब जो नहीं समझा पा रहे उनके साथ भी यही इशू है कि वो समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन कौन सा पूछना चाहिए, है ना। अलग अलग लोग। तो हम जो आज ये सीख रहे हैं वो हमारे पूरे फ्यूचर में काम आने वाला है, कम्युनिकेशन में काम आएगा। बस आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप रोल प्ले करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस डेमो सेशन करिए, और हम मिलते रहेंगे, एक एक सवाल भी लेते रहेंगे थोड़े थोड़े। जी अरविंद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो वीडियो जो भेजेंगे तो कहाँ कंसल्टिंग आर्टिस्ट से सर, इधर वीडियो तो कंसल्टिंग, हाँ क्या ज्यादा बोल रहे तो हैं, मोबाइल नंबर सब ऐड रहता है, तो फिर कंसल्टिंग आर्टिस्ट से ही भेजेंगे ना। कंसल्टिंग साथी से, हाँ उसको अगर समझ में आ गया तो कंसल्टिंग साथी से दे सकते हैं। कस्टमर को समझना है कि उसकी नीड क्या है ना, उसकी नीड क्या है, इतना समझ लिए तो आप उसको आराम से समझा पाएंगे, ठीक है। एक रोल हाँ जी बताइए। प्ले, क्या बोल रहे प्ले, हैं रोल प्ले। रोल प्ले सर कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये आपस में करिएगा आप, है ना। क्यों आपस में करिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आपको मालूम हो हमसे कनेक्टेड है, तो हमारा अभी टारगेट जो बहुत बड़ा कर दिया है मैडम ने। अभी हमने रिकॉर्ड बनाया है बड़ा बिजनेस में। आप टीम अश्विनी दाने से हैं या आप कहीं और से हैं आप? राहुल मंडल सर से। राहुल मंडल सर, तो आपको मालूम होगा कि अभी हमने रिकॉर्ड बनाया है 50 लाख का एक हफ्ते में करने का, है ना। और दूसरा 50 लाख मतलब 1 करोड़ हम करने वाले 15 तारीख पर, ठीक है। और ऑफर अभी चल रहा है, ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है कि 15 के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको जिनको भी आईबीसी बनाना है, जो भी आपके पाइपलाइन में है, उनको आप 15 के पहले का ही पिच करिए, क्योंकि 15 तारीख को ऑफर खत्म हो जाएगा कि 40,000 47,000 में आईबीसी नहीं बन पाए। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम उनको कस्टमर तक पहुंचे और उनको समझाएं। और दूसरी मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाइपलाइन जरूर बढ़ा करके रखिए, पाइपलाइन बना के रखिए। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनसे पाइपलाइन बनाइए, ताकि अगर वो आईबीसी नहीं बन रहा है तो वैल्यू पैक में जा सकते हैं। वैल्यू पैक भी नहीं ले रहे हैं तो 27 या 28 तारीख को बाउंस बैक होगा, उस बाउंस बैक की कम से कम आप उनको टिकट दे सकते हैं, है ना। तो वो अरविंद जी बहुत लंबी पाइपलाइन बनानी, कुछ ना कुछ तो उस पाइपलाइन से लोग लेंगे, ठीक है। पुराने सेशन की यूट्यूब लिंक, मैडम मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, लेकिन अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं डली है, बहुत जल्दी डल जाएगी और आपको वहां से मिल जाएगी, ओके। हाँ मैम सोशल मीडिया में एक ही प्लेटफॉर्म में हूँ, इंस्टाग्राम में नारायण सिंह _ऑफिशियल के नाम से है, आप वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। और वहां पर मैं लाइव भी आता हूँ और क्वेश्चन आंसर सेशन भी वहां पर ले लेता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो इंस्टाग्राम में आप नारायण सिंह ऑफिशियल के नाम से है मेरा पेज, वहां पर आ सकते हैं, और इन फ्यूचर में वहीं पर आपसे Q&A लूंगा। और अगर आपको ये मीटिंग आपको अच्छी लगी हो तो उस इंस्टाग्राम पेज पे जाना है और टैग करना है और उस मीटिंग का रिव्यू डालना है। रिव्यू डालेंगे तो आपके कस्टमर को भी पता चलेगा कि हाँ यार इन्होंने कुछ ये सीख रहे हैं, और मेरे को भी पता चलेगा कि मैंने जो मीटिंग दी उससे कितनी वैल्यू क्रिएट की। तो अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो आपको नारायण सिंह ऑफिशियल में जाना है, वहां पर टैग करना है, और मैं अभी क्वेश्चन डाल दूंगा, पोल डाल दूंगा, तो मीटिंग कितनी आपके लिए फायदेमंद रही वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। रिकॉर्डिंग सर गौरव जी मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपको मिल जाए, है ना। मुकेश जी नारायण सिंह ऑफिशियल में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये नारायण सिंह ऑफिशियल के नाम से है, आप वहां पे कभी यूट्यूब लिंक मैडम जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अभी मेरा यूट्यूब चैनल प्रोसेस में है, आज इसमें कुछ वीडियो डल जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा अगले सैटरडे के पहले आपको जो मेरे तीनों रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको उसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अगली बार से मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो रिकॉर्डेड सेशन होगा या जो मैं सेशन लूंगा ये भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लूंगा, जहां से आप वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ऑलरेडी विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम में सारे रिकॉर्डेड सेशन डले हुए हैं,
तो आप सबने जो मुझे सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको एक ही होमवर्क दे रहा हूं कि यार इस चीज जो मैंने सिखाई है 10 दिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, 10 बार कम से कम करिएगा, 10 बार करिएगा, आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। जितना जल्दी आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे ये आपके क्लियर होते जाएंगे। उमा शंकर जी आपका सवाल मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम ले लूंगा, समय कम है ना, 9:30 बज रहे हैं, 9:30 से हमारी दूसरी मीटिंग है और इस सेशन को अटेंड करिए। उमा शंकर जी इंस्टाग्राम में आप क्वेश्चन टैग करिए, मैं आपके क्वेश्चन वहां से ले लूंगा, ठीक है सर। इतनी सारी स्टोरी कहां से लाऊं दीपा जी, अगली बार अपन इसका सवाल कर, मैं नेक्स्ट सेशन जो है ना Q&A पे लेकर आऊंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन पे लेकर आऊंगा अगला सेशन, और वो 2 घंटे का रखेंगे। आप सबके सवाल लेंगे लेकिन एक ही एक लेंगे, ठीक है, एक ही एक लेंगे, क्योंकि 200 लोग हैं, 200 लोगों का एक एक सवाल भी लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा एक सवाल लिखिएगा और रेलेवेंट, जिससे आपका बिजनेस रुक रहा हो, केवल एक सवाल, ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए।